आज का हमारा टॉपिक है वी फॉर वोट टू कॉन्शियंस, यानी अंतरात्मा को, आपकी जो अंतर आत्मा है उसको वोट दीजिए, उसको मत दीजिए। आप लोग जैसे नेता लोगों को देते हो ना वोट, नेता लोगों को कैसे वोट देते हो आप लोग? आपको लगता है कि ये नेता लोग आपके देश के लिए कुछ करेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे, हमारे इस देश की वो प्रगति करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे उसका, यही सोचते हैं ना आप, और उसी हिसाब से उनको वोट देते हैं। लेकिन एक बार के लिए आप इस बात को रहने दीजिए कि हमने किन नेताओं को वोट दिया और किन नेताओं से हमारी क्या उम्मीदें हैं। एक बार के लिए रहने दीजिए। क्या हमने कभी अपने अंतरात्मा को वोट दिया? कभी हमने अपने अंतरात्मा को पहचानने की कोशिश करी? क्या कभी हमने अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करी कि हमारी अंतरात्मा हमसे क्या कहना चाहती है, वो हमें क्या बताना चाहती है? कभी हमने ये जानने की कोशिश भी करी? कभी एक बार भी, एक पल के लिए भी कभी सोचा कि हमारी अंतरात्मा हमसे क्या चाहती है, हम एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं, हम एक्चुअल में चाहते क्या हैं? कभी सोचा इस बारे में? तो आज हम बात करेंगे मन और अंतरात्मा की, यानी मन का मतलब माइंड एंड कॉन्शियंस, यानी अंतरात्मा। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। अपनी अंतरात्मा को कैसे पहचानेंगे? तो हाउ टू अंडरस्टैंड वॉइस ऑफ योर इनर सोल। हमारी अंतरात्मा है क्या और ये हमें किस तरह से लाइफ के अंदर गाइड करती है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि कैसे वो हमें गाइड करती है। हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमें गाइड कर रही है, क्योंकि हम कितनी बार वो हमें साइन भी देती है। हमारी अंतरात्मा हमें किसी चीज़ के लिए रोकती भी है, लेकिन शायद हम उसे अनसुना कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने इस कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, ये सब कॉन्शियस माइंड को समझें। हमारी अंतरात्मा सब कॉन्शियस माइंड से क्या होती है, जुड़ी होती है। जैसे हम जिस भी तरीके के इंसान हैं, कैसे भी इंसान हैं हम, और हम जिन परिस्थितियों के अंदर रहे हैं और जो कुछ भी हमारे साथ घटता है, जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है या होता है, कुछ भी घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, सुख या दुख, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जैसी भी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो रही है, जैसे भी लोगों से हम मिल पा रहे हैं, और जो कुछ भी है, जैसे भी हम इंसान हैं, चाहे हम नेगेटिव इंसान हैं या हम पॉजिटिव इंसान हैं, जो भी हैं, तो ये सब चीज़ें किस में होती हैं? सब कॉन्शियस माइंड के अंदर। ये अपने आप सेव होती रहती है, इसको आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप आपके माइंड के अंदर सेव है। सालों साल निकल जाते हैं और वो चीज़ें वहाँ जमा हो जाती हैं, कितने साल निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हमारे माइंड के अंदर क्या रहती है, हमेशा जमा होती रहती है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको नाम लिया, आपको बुलाया, आपको पुकारा आपका नाम लेकर के, और आप एकदम से पीछे मुड़कर देखते हैं कि कहाँ से आवाज़ है, किसने बुलाया, एकदम पीछे मुड़ के देखते हैं। तो इसके लिए आपको किसी ने कहा नहीं कि भाई आप पीछे मुड़ के देखो कि आपको कौन बुला रहा है, ये अंदर से ही हुआ। आपका हुआ कि नहीं हुआ? किसी ने आवाज़ लगाई, जैसे ट्राई कर सकते हैं कि किसी ने किसी को आवाज़ लगाई और एकदम से अपन पीछे मुड़ के देखते हैं ना कि भाई मुझे किसने आवाज़ लगाई, मेरा नाम किसने लिया, तो उसी वक्त आप पीछे मुड़ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फिक्स होती हैं। जैसे हम खाना खाने बैठे हैं, मान लीजिए हम खाना खाने बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें उस ग्रास को कहाँ तक ले जाना है, अपने मुंह तक ले जाना है, क्योंकि जब तक हम मुंह तक नहीं ले जाएंगे और जब तक हम उसे चबाएंगे नहीं खाने को, तब तक वो हमारे पेट तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम उसे मुंह की तरफ लेते हैं, तब भी कहते हैं कि अगर किसी की जैसे याददाश्त चली जाती है, मान लीजिए किसी की मेमोरी लॉस हो जाता है, याददाश्त चली जाती है, तो उस वक्त ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वो नहीं भूलते। भले वो अपने 3 साल पीछे का भूल गए हो, या 2 साल पीछे का भूल गए हो, या 7 साल या 10 साल पीछे का भूल गए हो, लेकिन इतना सब कुछ भूलने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं भूलते।
याददाश्त जाने के बाद। वो क्या चीज़ें हैं? जैसे कि इंसान खाना खाना नहीं भूलता, जैसे कपड़े पहनना नहीं भूलते, नहाना धोना नहीं भूलते। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई हैं। समझ में आ रहा है सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है हमारी अंतरात्मा की आवाज़। तो हमें यही समझना है कि वो क्या आवाज़ है। हमें क्या समझना है कि अंतरात्मा की आवाज़ है क्या, आखिर वो आवाज़ कौन सी जिससे हम ये पहचान सकें कि ये अंतरात्मा की आवाज़ है। हर एक व्यक्ति के अंदर से दो तरह की आवाज़ आती है, दो आवाज़ें आती हैं। एक होती है हमारे माइंड की आवाज़, यानी मन की, माइंड की आवाज़ होती है, और एक होती है हमारे अंतरात्मा। दो तरह की आवाज़ होती है, और अक्सर हम इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करते हैं तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त ये होता है कि हम जो कार्य कर रहे होते हैं, जिस काम को कर रहे होते हैं, और अपना अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करते हैं, तो वो काम इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस काम को हमने अपनी अंतरात्मा से किया, दिल से किसी काम को किया आपने, वो काम आपका 100% सक्सेस होगा। अब जानते हैं हम माइंड के बारे में। माइंड क्या है? तो मन चंचल है। मन क्या चंचल है? भटकता रहता है यहाँ से वहाँ। आज जैसे इस पल में यहाँ है और अगले पल में दूसरी जगह पहुँच जाएगा। मन का क्या है चक्कर कि देखो, जैसे आप इस वक्त अभी राजस्थान के अंदर बैठे होंगे। मान लीजिए आप राजस्थान के अंदर बैठे हैं, लेकिन आपका माइंड कहाँ जा रहा है? आपका माइंड या तो कहाँ जा रहा होगा, बार बार महाराष्ट्र में जा रहा है, या आपका राजस्थान के अंदर ही कहीं जा रहा है माइंड, या आपका शौक के ऊपर जा रहा है, या अपने बिजनेस के ऊपर जा रहा है, या अपने किसी रिलेटिव्स, किसी दोस्त की याद आ रही तो उसके अंदर जा रहा है आपका मन। मतलब घूमता रहता है। आप बैठे यहाँ पर हो, बैठे होंगे इंडिया के अंदर, लेकिन मन कहाँ जाकर आ जाएगा? आउट ऑफ इंडिया तक जाकर आ जाएगा। बैठे हो घर के अंदर, लेकिन मन डिस्को तक पहुँच जाएगा। मन नदी के किनारे तक पहुंच जाएगा, समुद्रों तक पहुंच जाएगा, हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाएगा। मतलब किसी भी जगह पर पहुंच सकता है। मन पर कोई पाबंद नहीं है। मन को एक बेलगाम घोड़े की उपमा दी गई है। आप लोग जानते हैं बेलगाम घोड़ा कैसा होता है? एक ऐसा घोड़ा जिसकी किसी ने लगाम नहीं पकड़ रखी, बेलगाम घोड़ा जो यहाँ वहाँ भटकता रहता है। वैसे ही हमारा मन है जो यहाँ से वहाँ भटकता रहेगा। आप कोई काम भी कर रहे होंगे ना, तो उस वक्त आपको, जैसे किसी काम के अंदर आप लगे हुए हैं, पूरी तरह से आप काम कर रहे हैं उस काम को, और अचानक से आपका मोबाइल जो पास में पड़ा, आपको याद है, अरे यार इतनी देर हो गई, एक बार मोबाइल देख ही लेता हूँ। शायद कोई मैसेज आ गया होगा, शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी हो सकती है, मैंने साइलेंट कर रखा है, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गई होगी, एक बार से चेक कर ही लेता हूँ। तो जब तक वो मोबाइल आपके सामने था, आप क्या करते हो? उसे बार बार चेक करते रहोगे तो आपका पूरा ध्यान आपके काम पर नहीं होगा। होगा क्या काम? नहीं हो पाए। तो मन तो है पूरी तरह से भटकता रहेगा। आप कुछ सोच कुछ हो रहे होंगे और कर कुछ हो रहे होंगे। आपके हाथ में काम कुछ हो रहे हैं, लेकिन सोच कुछ हो रही है। तो ये होता है, मतलब मन वो चीज़ है जो जहाँ पर ठहराव नहीं होता। मन यानी माइंड, वहाँ ठहराव नहीं होता। मन मतलब दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ करना, सोचना, करना, यही काम है इसका। दिमाग का काम ही यही कि कुछ ना कुछ सोचते रहना। कितनी तरह की बातें दिमाग के अंदर मतलब चलती रहती है, जिसका कोई शायद लेना देना ही नहीं होगा। कुछ ऐसी बातें भी दिमाग में घुस जाती है कि जिसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस ही नहीं है जिसका। वो चीज़ें भी आपके दिमाग में घूमती रहती है। मतलब ठहराव नहीं होती, जैसे ठहराव, कहीं रुक जाना, वो स्थिति नहीं होती माइंड की। चलता रहता है बस। कुछ भी सोच सकता है, आप उसे सोचने से रोक नहीं सकते। जैसे 1 मिनट में अपने आप को राजा बना देता है, और 1 मिनट में अपने आप को क्या समझने लगता है? भिखारी समझने लगता है। 1 मिनट के अंदर अपने आप को सुपरस्टार मान लेता है। तो ये सारे मन के काम है, जहाँ पर मतलब कल्पनाएँ काम करती है। जैसे, लेकिन मैं जो आज बात कर रही हूँ आपके सामने, आज मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? किस बारे में बात कर रही हूँ? अंतरात्मा के बारे में। किसके बारे में? कॉन्शियस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अंतरात्मा यानी सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस के अंदर जहाँ कल्पनाएं नहीं होती, जहाँ पर ये होता है कि अंतरात्मा वो है जहाँ पर
वो हमारे जीवन की सच्चाई से जुड़ी होती है, हमारी लाइफ की जो सच्चाई है उससे जुड़ी होती है। जो हम देखते आ रहे हैं, जो हमने आज तक देखा है, जो हम सुनते आ रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, अंतरात्मा क्या है? जो हम फील कर पाते हैं, जिस चीज़ को हम महसूस कर पाते हैं, हमारी परिस्थितियों के हिसाब से जो हमारी सोच बनती है, जिसका हमारी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है, वो इससे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो ये है कि इसमें अंतरात्मा में फर्स्ट क्या है इसमें कि हमारी पर्सनैलिटी इस पर निर्भर करती है। हमारी क्या पर्सनैलिटी, हम किस तरह के इंसान हैं, नेगेटिव इंसान है या पॉजिटिव इंसान है। जो नेगेटिव इंसान होगा उसके लिए चाहे पॉजिटिव सिचुएशन भी होगी तो वो उसे नेगेटिव रूप में लेगा, और अगर कोई पॉजिटिव इंसान है तो उसके सामने अगर नेगेटिविटी की पूरी सिचुएशन है उसके बावजूद वो उसे पॉजिटिव रूप में लेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आप किस तरह के इंसान हैं। तो उसी तरह से आप हर एक सिचुएशन को, हर एक व्यक्ति से आप डील कर पाएंगे, उसी हिसाब से कर पाएंगे जिस तरह के आप खुद होंगे। अगर आप एक नेक दिल इंसान हैं तो उसी तरह से आप सामने वाले के सामने क्या कर पाओगे, डील कर पाओगे, उससे बात कर पाओगे, उसको जान पाओगे, उसी तरीके से जान पाओगे। तो हमारी क्या पर्सनैलिटी है, हम कैसे हैं, उसी तरह से जो हम उन चीज़ों को लेंगे तो अपनी लाइफ में जो हमारे साथ घट रहा है तो उसी हिसाब से लेंगे। जैसे हम हैं उसी हिसाब से हर एक चीज़ को हम ले पाएंगे। जैसे एक ही परिस्थिति को हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से देखता है। परिस्थिति एक है मान लीजिए, लेकिन उसको हर एक इंसान अपने अपने तरीके से देखता है। जैसे उसका माइंड है, जैसे उसकी सोच है, तो उसी हिसाब, जैसे वो नेगेटिव इंसान है, नेगेटिव पर्सन है, तो अगर उसके साथ पॉजिटिव सिचुएशन है तो उसे नेगेटिव रूप में ले सकता है। और कोई पॉजिटिव इंसान है तो उसके सामने चाहे कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है वो उसे पॉजिटिव रूप में ले सकता है। तो अलग अलग तरह के इंसान होते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति का अपना एक अलग नेचर है, अपनी एक अलग सोच है। मतलब जिस परिस्थितियों में इंसान रहा होता है और जैसे जैसे उसको अनुभव हुए होते हैं तो उसके हिसाब से उसकी सोच बन जाती है। तो ये चीज़ होती है क्योंकि हर इंसान अलग परिस्थितियों में रहा है, उसकी सोच अलग है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारी आत्मा इस पर डिपेंड करती है कि हम किस पर्सनैलिटी के हैं, किस परिस्थिति में हैं, और फिर हम चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या होती है, जुड़ी होती है। ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप हो जाता है, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हो जाता है। और ये जो सबकॉन्शियस माइंड यानी अपनी अंतरात्मा, ये हमें गाइड करती है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें एग्जांपल पे कि कैसे वो आपको गाइड करती है, कैसे हमारी जो अंतरात्मा है वो हमें कैसे गाइड करती है। तो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं, कुछ भी जैसे चोरी कर रहे हों या झूठ बोल रहे हों या किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, चोरी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, या कोई भी ऐसा जो कि गलत है, उस वक्त हमारी अंतरात्मा हमें रोकेगी ज़रूर। उस वक्त जो आपको रोके, उस वक्त जो आपकी अंतरात्मा आपको रोके, तो समझ लेना कि वो आपकी अंतरात्मा क्या हो जाए। आप कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि गलत है, उस वक्त आपकी अंतरात्मा आपको रोक रही है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, या मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, ये सही नहीं है। आपकी अंतरात्मा के अंदर से आवाज़ आती है, आपके अंदर से आवाज़ आती है, आपको सुननी होगी उस आवाज़ को। बस हमें रोकती है जब हम कोई गलत परेशानी में जाने वाले होते हैं, जहाँ हम कहीं ऐसा होता है कि भाई फंसने वाले हम और किसी परेशानी में पड़ने वाले, तब भी वो हमें रोकती है। कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि यार मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, पता नहीं मेरा मन गवाही नहीं दे रहा। आप लोग कहते हैं मेरा मन गवाही नहीं देता, असल में आपकी अंतरात्मा आपको रोक रही है। क्योंकि अंतरात्मा ऐसी चीज़ है जिससे मतलब फील होता है, जो फील कर सके, है ना। तो वो हमारी आंतरिक शक्तियों से जुड़ी होती है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि कब क्या होने वाला है, और वो हमें थोड़े बहुत साइन भी दे देती है। जैसे हमें बेचैनी हो सकती है, हमें कुछ मतलब सबको लग रहा है कि सब सही हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो हमसे छूट रहा है, कुछ तो ऐसा है जो जहाँ हमसे कहीं गलती हुई है, या कुछ तो ऐसा है, कहीं ना कहीं खटकन सी लगती है, कहीं ना कुछ मतलब अटकाव सा लगता है कि कुछ है, कुछ तो रह गया है शायद ऐसा। तो ये क्या है, हमारी अंतरात्मा की आवाज़, जिसे हम अक्सर अनसुना करते हैं और इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाता है।
तो हमारी लाइफ में परेशानी आने वाली है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई हमारा कोई अपना इंसान या कोई ऐसा इंसान जो कि हमारे बहुत करीब है, जो हमारे बहुत क्लोज है, उस इंसान के जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है या उसे कोई तकलीफ़ होने वाली होती है। अगर उसे कोई तकलीफ़ होती है, कुछ ऐसा होता है जिससे वो परेशान है, वो स्ट्रेस के अंदर है, वो तकलीफ़ के अंदर है, उसे दर्द हो रहा है, तो आपको यहाँ बेचैनी महसूस होती है। होता है कि नहीं होता ऐसा भी? जैसे अगर माँ है तो माँ को अपने बच्चे की फिक्र रहती है। जैसे बच्चा अगर बाहर है और बच्चे को कोई तकलीफ़ हुई, बाहर अगर उसे कोई तकलीफ़ होती है या कुछ भी होता है, उसे कोई परेशानी आती है, तो आपका अंदर से मन क्या गवाही देता है। आपकी अंतरात्मा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको मतलब फील कराता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही होती है। तो उस वक्त उस मतलब जो प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपको यहाँ बेचैनी हो रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये सब कॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो कि गलत है। जैसे मान लीजिए किसी से लड़ने के लिए जा रहे हैं, लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, हाथापाई करने के लिए जा रहे हैं, जो इंसान निर्दोष है उससे आप लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो उस वक्त आपका मन यूँ तो गवाही देता है, मतलब आपको लगता है कि यार मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, पर उसने काम ही ऐसा कि मुझे उसे सुनाना ही होगा, उसे डांटना ही होगा। आ जाता है ना ऐसा। तो उस वक्त क्या होता है, हम रास्ते में अटक जाते हैं। कभी या तो हमें बस नहीं मिल रही, हम उस तक पहुँच ही नहीं पाते, रुकावटें आती दुनिया भर की, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमें गलत रास्ते पर जब हम जा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए हमारी अंतरात्मा तैयार नहीं है, हमें नहीं जम रहा ये ऐसा कहते हैं ना हम कितनी बार, और फिर भी हम करते हैं, तो वो हमें रोकने की कोशिश ज़रूर करते हैं। गाड़ी का ना चलना, बस ना मिलना, रुकावटें, इतनी रुकावटें आना, ये सब चीज़ें आपको संजोग से नहीं मिलती हैं, बल्कि ये हमारी अंतरात्मा के साइन हैं आपको रोकने की। वो आपको इसी तरह से रोक सकते हैं अंतरात्मा। जब आप कुछ गलत कर रहे हो और उस वक्त आपको आती है ना आवाज़ अंदर से, यार मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही तो है ना, मेरे कारण वो हर्ट तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, मतलब एक साइन मिलता है आपको इससे। लेकिन हम समझते ही नहीं है, मतलब हमारी अंतरात्मा के साइन को हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन ये अंतरात्मा जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। अंतरात्मा तो अब आप कहेंगे कि उसके हिसाब से क्या गाड़ी ख़राब हो जाती है? हाँ, जब नेगेटिविटी आती तो हमारी अंतरात्मा अंदर से परेशान हो जाती है, तो तकलीफ़ आएगी, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत तो होती है ना। आप कुछ भी करोगे तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए कि आपको। क्या बिना एनर्जी के सब कुछ कर लोगे? नहीं ना। आज आप खड़े हो ज़मीन के ऊपर, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होती तो आप खड़े भी नहीं रह पाते। एनर्जी की तो महत्व है, एनर्जी का तो उसी तरह से जब हम खड़े हैं तो भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो जिस काम के लिए हम जा रहे हैं उसके लिए हमारी अंतरात्मा तैयार नहीं है, फिर भी हम जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें रुकावटें ज़रूर आती हैं। और मैंने आपसे कहा था कि जैसे कोई इंसान ऐसा होता है हमारे घर के अंदर आए और हमें ऐसा लगता है कि यार, मतलब सबको ये लग रहा है कि वो इंसान बिल्कुल सही है, वो इंसान बिल्कुल सही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हमारा मतलब जो मन है, हमारी अंतरात्मा जो है, माइंड नहीं, हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है, वो हमें रोकता, हमें ऐसा फील कराता है कि कुछ गड़बड़, कुछ ऐसे साइन देता है कि नहीं, हमारा मतलब गवाही नहीं दे रहा मन। कहते हैं ना हम कितनी बार, ऐसा होता है क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमें लगातार बताती है हमें, पर हम समझ नहीं पाते। हमें महसूस भी होता है कितनी बार, लेकिन हम शायद इग्नोर कर देते हैं इस बात को, हम समझ ही नहीं पाते, या हम महसूस कर रहे हैं तो भी हम उसे हटा देते हैं, हम इतना ध्यान ही नहीं देते। जैसे कितनी बार होता है कि सब कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ठीक होने वाला है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सब कह रहे होते कि कुछ नहीं कर सकता तुम, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज़ आती कि नहीं, एक कोशिश तो कर ले, हो सकता है हो जाए, कोशिश तो कर। ये होता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब ठीक नहीं होता, ख़राब ही होता है हमारा, मतलब कि किसी चीज़ के प्रति हमारा कुछ जो एक्सपीरियंस है वो उस चीज़ के प्रति मतलब हमारा ख़राब ही होता है, लेकिन सब लोगों ने कहा नहीं नहीं अच्छा था अच्छा था अच्छा था,
तो ये सोचकर हम भी अपने आप को मतलब कह देते कि नहीं, जो सब कह रहे वही सच है। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। हम सुनते जो चीज़ें हमें प्रैक्टिकल दिख रही होती है, लेकिन जो देख रहे हैं हम इस दुनिया में, जो महसूस कर रहे हैं, इससे भी आगे बहुत कुछ है। कितनी बार ऐसा होता है, मैंने नहीं कहा था आपसे कि आंखों देखा भी झूठा हो जाता है और कानों सुना भी झूठ हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो शब्द आपने सुने वो सच ही हो, उसके पीछे उसके आगे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर हो सकते हैं। आपसे किसी ने कुछ कहा, उसके पीछे का रीज़न भी जान लीजिए, उसके बाद आप रिएक्ट कीजिए। आपको जो रिएक्ट करना कीजिए, लेकिन पहले पूरी तहकीकात कीजिए। उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें जो कुछ इस दुनिया में दिख रहा है, हम अभी इस वक्त जो कुछ देख सकते हैं, तो बस उतना ही सच्चाई है, बस उतना ही सब कुछ है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं, दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी आंखों से परे हैं, जो शायद हमने देखा ही नहीं, जो शायद हम देख नहीं पाए, या ये भी हो सकता है कि हम देख ही नहीं पाए या हम समझ नहीं पाए, ऐसा भी हो सकता है। उसे हम फील करें तो उससे हम फील हो जाता है कि हमारे लिए आगे क्या ठीक रहेगा। जैसे हमारे अंदर ऐसा लगता है ना कितनी बार कि इससे भी आगे कुछ है, जो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उससे हमें फील हो जाएगा कि हमारे लिए आगे क्या ठीक रहेगा। अभी ये सिचुएशन आई, हमने इससे ऐसे डील किया, हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको कुछ ना कुछ आपको अंदर से फीलिंग्स आ जाएगी। और उस फीलिंग्स को समझ करके काम करो, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो, उसको समझो। गलत पर वो हमें गाइड, और जहाँ हम गलत होंगे वहाँ वो हमें गाइड कर ही देगी, वो हमारे साथ होती है हमारी फीलिंग्स। ये जो हमारी अंतरात्मा है ना, वो आपको हर पल जब भी आप गलत कुछ करोगे तो वो आपको रोकेगी। तब समझ जाना कि वो गलत है और आपको वैसा नहीं करना है। हमारे अंदर की शक्तियाँ इतनी पावरफुल होती है कि हमें समझाती है, हमें रुकावटें देती है, लेकिन इंसान सोचता है कि मैं कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, बहुत महान कार्य करने जा रहा हूँ, इसलिए इतनी मुश्किलें, और पाप करके आगे बढ़ जाता है। सोचता है इतनी बड़ी चोरी कर रहा हूँ इसलिए मन के अंदर बेचैनी हो रही है, इसलिए घबराहट हो रही है, ये सोच करके वो चोरी करके निकल जाता है। और बाद में क्या होता है, नुकसान भुगतना पड़ता है। मन उसका मना कर रहा है कि नहीं यार मत जा वहाँ, लेकिन फिर भी जाते हो वहाँ पर। अंतरात्मा आपको रोक रही है लेकिन फिर भी नहीं सुनते हो। अंतरात्मा और मन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ये रुकावटें और मुश्किलें पता है आपको, दोनों में फ़र्क है। ऐसा नहीं कि रुकावटें आती नहीं है, ऐसे रुकावटें आती हैं वो अलग होती है, और जिस तरह की रुकावटें अंतरात्मा के द्वारा आती हैं जो आपको गलत करने से रोकती है वो अलग होती है। दोनों में फ़र्क होता है। ये रुकावटें, ये मुश्किलें पहचाना मनुष्य की अपनी आत्मशक्ति, सच्चाई को समझ पाता है या नहीं। तो आप ट्राई करें कि आप अपनी अंतरात्मा को अंडरस्टैंड करने की, वो आपकी कब क्या कहाँ आपको गाइड करती है आप समझ पाएंगे। तब वो आपको कब गाइड करती है, कैसे गाइड करती है और कहाँ गाइड कर पाती है, ये अपनी अंतरात्मा को आप इस तरह से समझ पाएंगे। अंतरात्मा, क्योंकि जब हम उसे समझेंगे तो लाइफ की बहुत सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि आधी प्रॉब्लम्स, आधी से ज़्यादा समझ लो, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स किसकी है, ये दिमाग और अंतरात्मा, दिल और दिमाग की लड़ाई, ये बहुत ज़ोरदार होती है। इसमें इंसान अक्सर हार जाता है, क्योंकि दिमाग उसे तर्क वितर्क देता है और अंतरात्मा वो चाहती जो सही है। अंतरात्मा वही करती है जो सही है, लेकिन दिमाग उसे गलत रास्ते में भी ले जा सकता है, कोई गारंटी नहीं। तो अंतरात्मा को समझना है, और उसको समझ करके अगर हम समझेंगे, उसे लाइफ में रखेंगे, उसे लाइफ में मतलब ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, तो हमारी हर एक चीज़ आसान हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगा, हम अपने पथ प्रदर्शक खुद हो पाएंगे। लेकिन देखो हम यहाँ वहाँ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि नहीं होता कि हम यहाँ वहाँ सॉल्यूशन ढूंढते होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो हमारे अपने अंदर ही है। आज मैं जो आपको ये सारी बातें बता रही हूँ, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, ये सब कॉन्शियस माइंड के बारे में, मन और अंतरात्मा के बीच में जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आपको कुछ क्लियर हो पा रहा है? अगर आप इस चीज़ को, इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आई थिंक आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी।
और आपका जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बस उसे ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करें और अपनी लाइफ के अंदर उसे लाएं और आप उसे क्या कर सकेंगे, पहचान सकेंगे। तो इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। ओम शांति।